कदम बढ़ाकर चलते, गोया किसी बुलंदी से पस्ती में उतरते। मतलब जहाँ भी चलना है रास्ते पर सड़क पर चलते तो पाँव अच्छी से रखना, यानी भरी घट आवाज़ से नहीं रखना। और कदम बढ़ा चुकते तो किसी बुलंदी पर पस्ती पर उतरते, यानी पस्ती नीचे उतरते शंभू, यानी हर इंसान बहुत हल्का सा उतरता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते पर भी इस तरह चलते थे। ये चलने का तरीका है। सुन्नत, सब में मिले जुले रहते थे, यानी सब इंसान के साथ अकड़ कर और बड़ाई के साथ, मैं अच्छा खूबसूरती वाला हूँ, मैं माल वाला हूँ, मैं ऊंचा ख़ानदान वाला हूँ, यानी इस तरह रहना इंसान के लिए बहुत बुरी आदत है। हर इंसान को चाहिए कि दूसरे इंसान के साथ मिलजुल कर रहना ज़रूरी है, यानी बड़ाई अख्तियार करना। और तू गोरा है, मैं गोरा हूँ, तू काला है, ये सब बातें बिल्कुल नाजायज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह नहीं रहते, सब में मिले जुले रहते थे, यानी शान बनाकर ना रहते। शान मतलब बड़ाई, मैं नबी हूँ, नबियों का तरीक़ा ये नहीं है। और नबियों का तरीक़ा, अच्छा इंसान की तरीक़ा ये है कि हर आदमी के साथ मिलजुल कर रहे, बड़ाई अख्तियार ना करे, वो दूसरों को कम निगाह से ना देखे, क्योंकि कम निगाह देखना, अल्लाह के नज़दीक सब एक निगाह है। तो अल्लाह सारी दुनिया को पैदा करने वाला अल्लाह है, अल्लाह की निगाह में सब एक है, तो हमारी निगाह में सब एक क्यों ना होंगे। हम तो सबको एक ही निगाह से देखना ज़रूरी है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, या अंधा हो, बहरा हो, या गूंगा हो, चाहे कैसी भी हाल हो, या गोरा हो, या काला हो, या अनपढ़ हो, चाहे जैसा भी हो, या लिखा पढ़वा हो या बेलिखा पढ़वा हो, चाहे जैसा भी हो, खूबसूरती हो या बदसूरती हो, जैसा भी हो, सबको एक ही निगाह से देखना हमारे लिए ज़रूरी है, इंसान के लिए। आप लोगों को मेरी गुजारिश है कि अच्छे अखलाक व आदत इख्तियार करके ज़िंदगी ईमान और इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारने को मैं चाहती हूँ। सब लोग इन बातों को मानकर ईमान और इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारो। आप दूसरों को इज़्ज़त देंगे तो दूसरों भी हमको इज़्ज़त देंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उतने बड़ी नबी अल्लाह के बाद फरिश्तों से के बराबर अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माने ही, उतने बड़े नबी को भी यानी ये सब बुरे काम बिल्कुल पसंद नहीं है। सिर्फ हम तो इंसान ही, इंसान के लिए ज़रूरी है कि एक आदमी दूसरे आदमी के साथ मिलकर रहे, अपना भाई समझे। एक आदमी दूसरा भाई हमारा भाई, यानी हमारे भाई को कोई तकलीफ होती तो दूसरों को हमको तकलीफ होती, इस तरह हम समझकर दूसरों की अच्छी निगाह से देखें। बल्कि कभी कभी मजाक भी फरमा लिया करते थे। मजाक मतलब जो बोलते ना कॉमेडी, उसको कभी हंसी मजाक कभी कभी फरमाया करते थे। सुन्नत, अगर कोई गरीब आता या बुढ़िया आपसे बात करना चाहे गरीब आदमी हो या बूढ़ा, यानी कमज़ोर आदमी हो, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करना चाहती तो सड़क के एक किनारे पर सुनने के लिए खड़े हो जाते या बैठ जाते। यानी जो आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने चाहता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने के वास्ते सड़क के किनारे पर ठहरते या उसी जगह बैठ जाते। दूसरी सुन्नत, नमाज में कुरान मजीद की तिलावत फरमाते तो सीना मुबारक से हांडी खोलने की सी सदा आती है। खौफ खुदा की वजह से ये हालत होती थी। मतलब नमाज में हम सब जो सूरतें पढ़ते हैं, सीना मुबारक मतलब जो सूरों की तर्जुमा है, उसमें जो आज़ाब व अच्छा है वो सब देख कर कहे हांडी खोलने की, मतलब जो हांडी खाना पकने की जो आवाज़ आती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में, वही आवाज़ आती सदा आती। खौफ की वजह नहीं, खुदा का डर, यानी अल्लाह का डर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के अंदर है। हमको भी चाहिए कि अल्लाह का डर दिल के अंदर पैदा करे और दुनिया में अच्छी ईमान और इज़्ज़त की ज़िंदगी के साथ ज़िंदगी गुजारे। हर आदमी की इज़्ज़त को निगाह से देखा करे, किसी को बुरी निगाह ना करे, किसी को कमी ना कर बात ना करे, ये बुरे आदमियों का तरीक़ा है। खौफ खुदा की वजह से ये हालत होती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ यही तरीका अखलाक व आदत इख्तियार करते। हमको भी चाहिए कि हर आदमी के साथ चाहे कैसा भी हो, आगे देखिए इंसान को अगर ज़िंदगी चाहना चाहे तो अगर कोई बच्चों को अच्छे तरीके से सिखाना चाहते हैं तो किसी यतीम खानों को बुला जाकर बताइए कि कोई लंगड़ा है, अंधा है, बहरा है, गूंगा है, किसी ने अल्लाह को दो हाथां दिए हैं, दो पाँव दिए हैं, दो पैर नहीं, दो हाथ, दो आंख, सूंघने के लिए दो कान, दो नाक। चंद लोगों को ऐसे बनाए हैं कि अल्लाह कान नहीं होते, पैर नहीं होते, हाथ नहीं होते, आंख नहीं होते। उनको देखकर कितना तकलीफ पहुंचती है, तो उनको बार बार देखने से अल्लाह का अज़ब याद आता है, क्योंकि अल्लाह ने किस तरह इंसान को बनाया है, हमको किस तरह बनाया। सब बातों को मानकर उसके तरीक़ों को माफिक दिल में क्योंकि एक धड़क पैदा होता, यानी इस तरह अल्लाह दुनिया में सब इंसानों को बसाया है, हमको बसाया है। इसलिए अल्लाह का शुक्र गुजार कर हर आदमी को इज़्ज़त की निगाह से देखा करें। मेरी गुजारिश है किसी को बुरी निगाह से ना देखें। आप सबको इज़्ज़त की निगाह से बुलाइए और इज़्ज़त की निगाह से बुलवाइए। और दूसरे तरीके और दूसरी वीडियो में अपलोड करेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके और सारे दीन व दुनिया के बातों को, दुनिया मतलब दुनिया के अच्छी ज़िंदगी के तरीके
دو عزت والے زندگی کے طریقے باتوں کو سن لیجیے آپ ضرور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.